इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं NG Town NRI City, New Delhi, located at 20 acres of lush green land, L Zone, Dwarika Extension, Delhi. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं रजनी। कफन में जेब नहीं होता। इस्तीफे के बाद नीतीश ने ये शब्द कहे तो आरजेडी और लालू के पूरे कुनबे को एक कड़ा संदेश दे दिया। वाकई नीतीश कुमार की लंबी चुप्पी के बाद जब उन्होंने कहा कि कफन में जेब नहीं होता, तो लालू यादव को समझ जाना चाहिए कि राजनीति में छवि की क्या अहमियत होती है। नीतीश ने तेजस्वी को यह भी सलाह दी कि अगर वो इस्तीफा दे देते तो बहुत आगे जाते। क्या लालू के परिवार का ये राजनीतिक पतन है? क्या बिहार में ये सकारात्मक राजनीति के नए युग का आरंभ है? प्राइम टाइम में बात करेंगे बिहार के सियासी हालत की। बिहार में महागठबंधन का पटाक्षेप हुआ और छोटे भाई बड़े भाई के बीच वार पलटवार का दौर शुरू हो गया। नीतीश ने इस्तीफे के बाद जहां ये कहा कि कफन में जेब नहीं होता, वहीं लालू यादव ने नीतीश पर मर्डर तक के केस का जिक्र कर दिया। कहा कि नीतीश पर 1991 में मर्डर का केस लगा था। धारा 302 के तहत वो आरोपी हैं। लालू ने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार से बड़ा अत्याचार होता है। लालू ने कहा कि नीतीश किस ईमानदारी की बात करते हैं। मेरे लिए काम करना, नेतृत्व करना इस महागठबंधन का संभव नहीं है। हमने कोशिश भी की अपनी तरफ से। हमने कभी किसी का इस्तीफा नहीं मांगा। हमारी लालू जी से भी बातचीत होती रही है। तेजस्वी जी भी हमसे मिले। हमने यही कहा है कि जो भी आरोप लगे हैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कीजिए। जो कुछ भी हंसाने की कोशिश हो रही है या अन्य बातें कही जाती है, वो अपने समर्थकों के लिए कही जाती है, वो अपनी जगह पर है। लेकिन आम जन के बीच में जो एक अवधारणा बन रही है उसको ठीक करने के लिए एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। और यह बात मैंने कही, लेकिन अब वह भी नहीं हो रहा है और कुल मिलाकर माहौल ऐसा होता चला जा रहा है कि इसमें अब तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि अब काम करना भी संभव नहीं हुआ। क्योंकि हम कुछ भी काम करें लेकिन परिचर्चा में एक ही बात है और आज तक हमने इन बिंदुओं पर जो अपना रुख रखा है उससे अलग हम रुख नहीं रख सकते। हमने अपनी तरफ से गठबंधन धर्म का पूरा पालन करने की कोशिश की और जब पूरे माहौल को हमने देखा है और उसके बाद मुझको लगा कि मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे अंतरात्मा की आवाज है। हमने कई बार सोचा, अनेक दिनों से यह बात मेरे मन में चल रही थी, कोई रास्ता निकल जाए। हमने राहुल जी से भी बातचीत की और आप सब जानते हैं उनका भी अब तक का जो रुक रहा है उसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, ये सारी बातें थी, इसको देखते हुए कुछ ऐसा तो कीजिए। उस माहौल में तो माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि सरकार नहीं चल रही थी। नीतीश ने कहा कि कफन में कोई जेब नहीं होती है, जो भी है ये यही होगा। तो लालू ने फौरन पीसी की और लालू ने ये कह दिया कि अभी भी महागठबंधन के तीनों दल के लोग बैठे और उसके बाद ये तय करें, ना तेजस्वी उप मुख्यमंत्री होंगे और ना नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे। अभी बैठकर कोई और मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री होगा, ये रास्ता है। और जब नीतीश से पूछा गया सरकार बनाने को लेकर तो उन्होंने कहा कि आगे देखते रहिए होता है क्या। जब लालू से पूछा क्या आप दावा सरकार बनाने का दावा करेंगे,
तो उन्होंने कहा फिर बैठेंगे। ये मायने क्या निकलते हैं इन सबके? इस वक्त हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर कौशलेंद्र प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, कोई भी साफ नहीं कर रहा है कि क्या करेंगे। नीतीश कह रहे हैं देखते रहिए आगे, लालू कह रहे हैं कि हम दोबारा फिर बैठेंगे, वो कह रहे हैं कि ना नीतीश हो ना तेजस्वी हो, नई सरकार हो, कम से कम 5 साल तक जनता ने जो जनादेश दिया है वो महागठबंधन को वो आगे जारी रहे। क्या संभावना अब आगे नजर आ रही है बिहार की? नहीं, देखिए, जिस संभावना की तरफ लालू प्रसाद यादव ने इशारा किया है वो संभावना करीब करीब शून्य के बराबर है। आप इसको इस हिसाब से देखिए कि लालू यादव ने बाजाबता नीतीश पर एक केस के मामले को लेकर के भी दिखाया है कि असली मामला यह है, और वो जिसके गोद में खेलने गए मतलब दोनों तरफ की बातें बोल रहे हैं। एक उन्होंने जबरदस्त निशाना भी साधा है और उन्होंने ये कहा कि किस तरीके से ये आरएसएस के इशारे पर ये कर रहे हैं, और दूसरी तरफ की बात है कि उन्होंने एक और इशारा किया है आने वाले, देखिए कि आने वाले समय में इन्होंने क्या किया है। 5 साल का मैंडेट मिला था, जनता के, गरीब जनता के मुंह पर इन्होंने करारा तमाचा जड़ा है। और इन्होंने एक तरफ एक बात और इशारा किया है कि यहाँ देखिए अभी जो घटनाक्रम तेजी से बदल रही है उससे लालू यादव के आवास पर समर्थकों की भीड़ है। लगातार नीतीश के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। हालांकि दोनों आवास पर शोर की काफी व्यवस्था है, लेकिन जहाँ तक सियासत की संभावना की बात है, समीकरण की बात है रजनी, तो उससे मैं बता दूं कि अब ये चीज अब कहीं से संभव नहीं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव के हाथ में भी आप के कागज था। कागज में जो नीतीश पर जो एक केस है उस केस का जिक्र कर रहे थे कि आखिर इसका जवाब वो दें, और इसीलिए वो हटे हैं। अब ये बात कितनी बिगड़ चुकी है, बात बननी होती तो इससे पहले बनती। और अभी कुछ विधायकों से बात हुई हमारी, तो उन्होंने अभी रिकॉर्ड बताया कि ये उसी तरफ के लिए बने हैं। ये लोकसभा चुनाव में एक झटका था और ये इधर चले आए थे, फिर वो उधर ही जाएंगे। मतलब साफ है, इनके लोगों के बीच ये समझ पहले से बनी थी। और दूसरी तरफ नीतीश कहते हैं कि 20 महीने की सरकार हमने कैसे चलाई हम जानते हैं, जब हम महागठबंधन के नेता थे, लालू प्रसाद स्वयं स्वीकार करते हैं। और दूसरी तरफ उनका कहना है कि जब हमने नोटबंदी पे फैसला ले लिया तो कई फैसलों पे ये हमारा जमकर हमें ह्यूमिलेट करते थे, क्या नहीं बोला जाता था इनकी तरफ से। तो कुल मिलाकर दिल दोनों तरफ से बुरी तरह टूट चुका है। गांठ इतना बड़ा है कि अब जुड़ने का सवाल नहीं है। बहुत दिनों बाद जुड़े थे, 94 में ये वापस लिया था उन्होंने, जो लालू प्रसाद से ये हटे थे। उस लगातार लालू प्रसाद के खिलाफ इन्होंने अभियान चलाकर ये सत्ता में आए, समता पार्टी इन्होंने बनाया। उसके बाद ये जनता दल यू बनाया, तब इनकी सरकार बनी यहाँ भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। तो 17 सालों का एक साथ है जिसके साथ ये रहते आए हैं। 95 से भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं। संभवतः जो इशारा इन्होंने कहा कि इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ बिहार, मतलब बिहार के विकास के लिए जो इसके बुनियादी ढांचों के सुधार के दौरान मैंने कई कदम उठाए थे, वो चीजें चल रही थी, लेकिन बीच में ये झटका है। लेकिन अगर आने वाले समय में अगर कोई समीकरण बनता है और बिहार के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए चीजें होंगी तो मैं उनके साथ जाऊंगा। तो बिल्कुल नजरिया स्पष्ट कर चुके हैं नीतीश। अगर कुछ होना होता, लालू यादव के पास भी अब कोई इशारा नहीं है। ये पूछा गया कि क्या आपने पुत्र मोह में आपने महागठबंधन को तोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात ही नहीं, उन्होंने इस्तीफा ही कभी नहीं मांगा। लेकिन बार बार कहा जाता है ना कि इंसान के लिए इशारा काफी है, तो ये बार बार कहा जाता था उनके प्रवक्ताओं के तरफ से, इनके तरफ से भी, कि भाई आप सफाई दे दें। पब्लिक डोमेन की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यही था कि आप बिंदुवार क्या सफाई देंगे। जब आपके ऊपर अगर कोई FIR है, सीबीआई करती है, तो उसमें आप बिंदुवार क्या जवाब देंगे? कौशलेंद्र जी, अब ये सवाल, मध्य अवधि चुनाव कोई भी नहीं चाहता, बीजेपी भी नहीं चाहती है, और साथ ही साथ लालू भी यही कह रहे हैं। फिलहाल नितिन नवीन हमारे साथ जुड़ गए हैं, युवा मोर्चा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। नितिन नवीन जी, क्या माने, लड़ाई आप जीत गए भ्रष्टाचार के खिलाफ, कौन जीता है ये लड़ाई? नीतीश का इस्तीफा हुआ तो भारत का नारा दिया था और कांग्रेस मुक्त भारत का नारा जो दिया था, निश्चित रूप से आज नीतीश कुमार ने जो जीरो टॉलरेंस की बात जो हम करते थे, आज उन्होंने अपने आप को कसौटी पर कसकर कहीं ना कहीं खड़ा उतरने का प्रयास किया। इसके लिए हम लोगों ने नीतीश कुमार को बधाई भी दिया है। और निश्चित रूप से इस देश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो, उस खात्मे की लड़ाई में नीतीश कुमार ने अगर आगे बढ़कर कदम उठाया है तो निश्चित रूप से वो स्वागत योग्य है। ठीक है, आपने बधाई दी है, अब सपोर्ट देंगे? देखिए, वो तो फैसला हमारा केंद्रीय नेतृत्व करेगा,
लेकिन बिहार के हित में जो भी निर्णय लेना होंगे लिया जाएंगे। लेकिन लालू तो कह रहे हैं कि ये पीएम और सीएम की सेटिंग है, पहले से ही सेटिंग थी। नोटबंदी का भी समर्थन कर देते हैं, राष्ट्रपति का भी समर्थन कर देते हैं। लालू यादव जी को तो उनके बेटे ने ही आईना दिखा दिया। लालू यादव जी के बेटे ने ही कह दिया कि पिता का कर्ज पिताजी के माथे पे और पिताजी का धन मेरे माथे पे। तो निश्चित रूप से लालू यादव ने जो सबक सिखाया है, लालू यादव के बेटे ने ही लालू यादव जी को सबक सिखाया है। इसलिए सेटिंग की बात तो वो अब कहीं ना कहीं बेटा के साथ जो उनकी कंट्रोल नहीं थी उसके नाते वो सबक तो मिलता है। जब भी नीतीश जाते हैं, हमने यही देखा है कि जब भी नीतीश जाते हैं प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो महागठबंधन से हटकर रामनाथ कोविंद को सपोर्ट कर देते, जबकि लालू खुले मन से कहते रहे सोच लीजिए, ये करिए वो करिए, जवाब दे देते हैं। फिर मुलाकात हुई और जो संभावनाएं थी कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद दिल्ली से लौटकर चुप्पी तोड़ेंगे, और उसके बाद देखिए आप लोग कह ही रहे थे कि ये खामोशी तूफान के पहले की है। क्या आप लोग को सब कुछ पता था? नहीं, हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि नीतीश जी को छवि और सत्ता में एक चीज चुनना है, और नीतीश जी जो छवि की दुहाई देते थे तो निश्चित रूप से नीतीश जी के सामने कसौटी थी कि वो अपने आप को छवि को चुनते हैं कि सत्ता को चुनते हैं। उन्होंने सत्ता को त्यागा और छवि को चुना, तो निश्चित रूप से हम बधाई दे रहे हैं। हमारा तो एजेंडा क्लियर है कि देश में भ्रष्टाचार जनता ये जानना चाहती है, जनता ये जानना चाहती है, संभावनाएं तो यही है कि भाई बीजेपी जब बार बार कहती रही एनडीए सपोर्ट करेगी, अब सपोर्ट करेगी तो क्या नीतीश ही सीएम रहेंगे? देखिए, ये सारे फैसले हमारे केंद्रीय नेतृत्व करेंगे, लेकिन हम आपको स्पष्ट कहना चाह रहे हैं कि बिहार के हित में जो भी होगा, बिहार के हित में जो भी निर्णय लेना होगा हमारा केंद्रीय नेतृत्व लेगा। लेकिन महागठबंधन तो यही कह रहा है कि अहित ही बीजेपी ने किया है, शुरुआत ही बीजेपी ने की है, दरार ही आप लोगों ने डाली। हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। उनके बेटे के नाम पर वो अवैध संपत्ति अर्जित किया, क्या बीजेपी ने किया है क्या? ये जो अवैध संपत्ति अपने बेटे, और जब वो बालिग भी नहीं हुआ तब से उसके नाम पर धन इकट्ठा करने लगे, और जब वो बालिग हुआ तो बड़े बड़े शेयर्स उसके नाम पर ट्रांसफर कराने लगे, ये बीजेपी ने किया है क्या? आप अवैध संपत्ति अर्जित करेंगे, आप पर कार्रवाई होती है, और कार्रवाई होने के बाद आपका मंत्री पद छोड़ने की बात आती है तो आपको छोड़ा नहीं जाता है। ये कहा जा रहा बहुत मजबूर कर दिया था आप लोगों ने। आप लोग तो ये कह रहे थे ना कि अभी विधानसभा का जब मॉनसून सत्र होगा हम कार्रवाई नहीं चलने देंगे जब तक कार्रवाई। अब इतने बेबस हो गए। जब भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो हम लोग पूरी लड़ाई लड़ेंगे। तो आपकी लड़ाई के आगे हार गए क्या नीतीश? वो बर्खास्त करने की जगह इस्तीफा दे दिया उन्होंने। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने वो फैसला लिया जिस चीज के लिए हम लोग कह रहे थे। हम लोग क्या कह रहे थे? इस्तीफा दीजिए। हम स्पष्ट रूप से मांग रहे थे कि भ्रष्टाचार मुक्त की लड़ाई में भ्रष्टाचारियों को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कीजिए। उन्होंने कहीं ना कहीं बर्खास्त न करके खुद को इस्तीफा दिया, सरकार में वैसे मंत्रियों के साथ रहना नहीं स्वीकार किया, तो निश्चित रूप से हम उसका स्वागत करते हैं। जी बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे जरूर। एडिटर इन चीफ संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, ये जो कुछ बिहार की राजनीति में हो रहा है समझ से बिल्कुल परे है, क्योंकि नीतीश से पूछा कि आप सरकार बीजेपी के साथ बनाएंगे या फिर सपोर्ट लेंगे, आगे देखिए होता है क्या। लालू से कहा, लालू कह रहे हैं हम फिर से बैठेंगे तब चर्चा करेंगे। लालू कह रहे हैं कि एक बार फिर से तीनों महागठबंधन बैठते हैं, ना नीतीश से सीएम होंगे ना तेजस्वी उप मुख्यमंत्री होंगे। ये आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या होगा बिहार में? जी, मैं भी जैसा आप सोच रहे हैं, मैं भी आश्चर्यचकित हूँ जब मुझे पता लगा कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार से उम्मीद थी कि वो अगर अपनी साफ सुथरी छवि के हिसाब से तेजस्वी यादव को बर्खास्त करते, जो एक सबसे अच्छा तरीका हो सकता है, उससे ये तय होता है चाहे इस बात पर उनकी सरकार चली जाती। पहले भी ऐसे कई उदाहरण रहे हैं जब सख्ती से फैसले लिए और उन मामलों पर सरकार चली गई। तो उम्मीद ये थी कि लेकिन नीतीश कुमार ने शायद इस्तीफा देके सारे रास्ते खुले रखे हैं। अब से फिर से भी वो बहुत चालाक राजनीति उन्होंने की और वो धुरी बने हुए हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति, मुझे एक इसमें जो एक एस्पेक्ट लग रहा है वो ये है कि अगर राष्ट्रपति शासन लगता है और वो देर तक रहता है तो नीतीश कुमार जो मान रहे हैं कि उनके एमएलए उनके साथ रहेंगे, वो चुनाव से डर की वजह से इधर उधर भाग सकते हैं। उस हालत में नीतीश कुमार बिल्कुल जीरो बन जाएंगे। छवि के नाम पे नीतीश कुमार ने अपने आप को स्टैब्लिश करने की कोशिश की है, लेकिन देखते हैं उस छवि को भुना पाएंगे या नहीं भुना पाएंगे, क्योंकि राजनीतिक वास्तविकताएं करप्शन से बहुत परे होती हैं और करप्शन आके ही फिर उन लोगों को कमजोर कर देता है। नितिन नवीन जी, वही बात, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। आप कह रहे थे कि तेजस्वी का इस्तीफा लो, बर्खास्त करो, यहाँ तो उलट नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। नितिन नवीन जी। हाँ, देखिए, नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया
वो कहीं ना कहीं लालू यादव जी के दबाव से बाहर निकलना चाहते थे और उन्होंने वही फैसला लिया। लालू यादव जी ने जो दबाव बनाया हुआ था कि अगर आप तेजस्वी जी का इस्तीफा मांगेंगे तो हम सरकार नहीं चलने देंगे, हम कहीं ना कहीं सारे मंत्रियों का इस्तीफा कराएंगे, तो कहीं ना कहीं नीतीश जी ने वो फैसला लिया कि स्पष्ट रूप से लेकिन उन्होंने फैसला लिया कि भाई लालू ने तो ये भी कहा कि नीतीश पर 1991 में हत्या का मामला है, उनसे कोई इस्तीफा नहीं लेता। हत्या का मामला है तो मामला कहाँ अभी किसी कोर्ट के संज्ञान में है? आप पर जो फॉर्जरी का मामला आया है वो मामले आपके माथे पे हैं, वो पॉलिटिकल मामले हैं, और ये जो फॉर्जरी और जो आपने स्कैंडल किया, जो अवैध संपत्ति अर्जित किया, उसका मामला है। आप खुद करें कि मैं चारा घोटाले का चार्जशीटेड हूँ। हाँ, कौशलेंद्र प्रियदर्शी आवाज आ रही है क्या? अब आप नवीन जी की बात सुन रहे थे, नितिन नवीन कह रहे हैं कि कौन सा सिर्फ आरोप ही तो लगा है, ऐसा लग रहा है नीतीश अब अच्छे लगने लगे हैं बीजेपी को। बात को समझा जाए, मैं कह रहा हूँ वो पॉलिटिकल केसेज है, पॉलिटिकल केसेज हर एक पॉलिटिकल व्यक्ति पे। मैं नीतीश जी की कोई सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो लालू यादव जी कर रही कि जो चार्जेज है वो चार्जेज तो हर पॉलिटिकल पार्टी में, लेकिन जो करप्शन के चार्जेज है, जो अवैध संपत्ति अर्जित करने के चार्जेज है, वो तो केवल आपके माथे पे है। तो वही तो मैं कह रही हूँ, नीतीश अब आपको अच्छे लगने लगे। कौशलेंद्र जवाब आपसे हमको नीतीश जी कल भी ठीक थे, आज भी ठीक थे। जिस संगत में गए थे उस संगत की लड़ाई थी। तो आपके साथ भी तो कभी संगत रही है उनकी, 17-18 तो साल आपके रहे, फिर क्यों वो वापस आ गए? आपकी पसंद नहीं आया था? क्या था? मोदी की वजह से ही तो वो गए थे और वही आ रहे हैं। तो ये बेहतर सवाल घर वापसी हो रही है, घर वापसी हो रही है नीतीश की। अब ये नीतीश जी बेहतर बता पाएंगे, जब गए थे छोड़ के वो गए थे। नहीं आप कह रहे हैं ना कि आ रहे हैं, यानी डील पक्की हो चुकी है क्या कि आप आइए, हम स्वागत करते हैं। अगर आएंगे, मैंने ये कहा कि अगर वो आते हैं तो ये उनका निर्णय होगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से हमारा केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा कि बिहार के हित में क्या है, लेकिन अगर नीतीश जी बीजेपी छोड़ के गए थे तो अगर वो आते हैं तो ये उनका फैसला होगा। नहीं, हम बार बार यही कह रहे हैं कि जब मुलाकात होती है प्रधानमंत्री से, एक बड़ा चौंकाने वाला फैसला लेते हैं। अब इतना बड़ा, इतने दिनों से कुछ नहीं कह रहे थे, आप लोग खुद थे चुप्पी तोड़िए। उसके बाद जब दिल्ली से आए प्रधानमंत्री से मुलाकात करके और देखिए, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने बधाई भी दी उन्हें ट्वीट करके। लालू अलग कह रहे हैं कि सेटिंग है। देखिए, लालू जी कह रहे हैं सेटिंग है। लालू जी को कल अभी थोड़ा देर पहले तक हम लोग की कोई सेटिंग नहीं है। स्पष्ट रूप से लालू जी का दबाव नहीं चल पाया, ये उनकी सफलता नहीं हो पाई। जिस दबाव से वो चाह रहे थे कि सरकार को कंट्रोल किए रहे, वो नहीं कर पाए, ये उनकी असफलता है। ठीक है, हमारे साथ बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा जी। आवाज आ रही है रंजीत जी? आवाज आ रही है क्या हमारी? चलिए कोशिश करेंगे बात करने की। नितिन नवीन जी, अब कांग्रेस तो जाहिर सी बात है लालू के साथ है, उनसे भी यही सवाल किया गया था कि भाई आप किसके साथ है, तो उन्होंने कहा बीजेपी के साथ थोड़ी ना जाएंगे। अब बीजेपी नीतीश के साथ है कि नहीं, कितना और इंतजार करना पड़ेगा? चलिए एक बार फिर से लौटते हैं। रंजीत जी, आवाज आ रही है हमारी? जी अब आ रही है। हाँ डॉक्टर रंजीत कुमार जी, जो हालात बने हैं, आप किसके साथ हैं? देखिए, इसमें किसके साथ हैं इसका सीधा सा जवाब है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा बिहार के साथ है, बिहार की जनता के साथ है, और इसलिए नीतीश जी का इस्तीफा देना दुर्भाग्यपूर्ण है, ये निश्चित बात है। लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि सारे विकल्प समाप्त हो गए हों। नीतीश जी को, लालू जी को और कांग्रेस पार्टी को, तीनों को मिल बैठकर आगे की रणनीति पे विचार करना चाहिए। रंजीत जी, ऐसा नहीं लग रहा बहुत देर हो गई है? ये सब तो पहले करना था ना आप लोगों को। आज लालू कह रहे हैं कि ना सीएम रहेंगे ना तेजस्वी रहेंगे, आइए मिल बैठकर तय करते हैं कोई सीएम। ये आप लोगों ने कभी पहले पहल नहीं की है। नीतीश कुमार का ये कहना कि कफन में जेब नहीं होता है, बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, नीतीश जी का स्टैंड वो भी पब्लिक डोमेन में है, ठीक, और बाकी पार्टियों का जो स्टैंड है वो अभी पब्लिक डोमेन में है। एक बात की चिंता सबको है कि यह जो मैंडेट मिला था वो महागठबंधन को मिला था, तीनों दलों को संयुक्त रूप से मिला था, और वो स्टेटस अभी भी बनी हुई है। इसलिए ये तीनों दलों का दायित्व बनता है कि वो मिल बैठकर अपने डिफरेंस को दूर करें और कोई ना कोई रास्ता निकाले
और अगर इस तरह का कोई फॉर्मूला आरजेडी के तरफ से आ रहा है तो मुझे लगता है कि जदयू भी इन चीजों पर गौर कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस के पास सोनिया गांधी के पास गए, राहुल गांधी के पास वो गए बात करने के लिए, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद नीतीश जब इतने बेबस हो गए तो उन्होंने कहा कि ये लीजिए हम अपना ही इस्तीफा। आप लोगों ने क्यों नहीं कहा तेजस्वी के लिए कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, सबको गठबंधन धर्म का पालन करना है? आप लोगों ने बिल्कुल नहीं किया। लालू से पूछा कि कांग्रेस किसके साथ होगी तो उन्होंने कहा कि क्या बीजेपी के साथ जाएगी, यानी आप लालू के साथ हैं। नहीं, देखिए किसी के साथ और किसी के विरोध की बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी की लगातार कोशिश ये रही है कि गठबंधन के तीनों घटक दल एकजुट रहें और आज भी कांग्रेस पार्टी की यही कोशिश रहेगी कि तीनों गठबंधन के घटक दल एकजुट होकर आपस में विचार करें और जिस उद्देश्य को लेकर महागठबंधन हुआ था। अब ये बताइए आप लालू के साथ हैं या नीतीश के साथ हैं? देखिए, साथ की बात मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता के साथ है। नहीं देखिए, बिहार की जनता सरकार नहीं बनाएगी। बिहार की जनता ने अपना माइंड दे दिया है, या तो अब नीतीश सरकार बनाएंगे या फिर लालू बनाएंगे। लालू को बड़ा भरोसा है आप लोगों पर कि अभी तक आप साथ देते रहे। अब बताइए, आज पब्लिक जानना चाह रही है इस वक्त कि आप किसके साथ हैं। नहीं, पब्लिक के लिए देखिए यही मैसेज है कि बिहार की जनता का हित जिसमें होगा कांग्रेस पार्टी लगातार। नीतीश के साथ जाएंगे आप क्या? जी, नीतीश अगर सरकार बनाते हैं आप जाएंगे नीतीश के साथ? देखिए, अभी एजम्पशन पे बात करना मुश्किल है। अभी तीनों घटक दल के लोग अपने अपने दल के विधायकों से बात करेंगे और इसके बाद ही कोई निर्णय होगा। चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अमरेंद्र त्रिपाठी जी, स्वागत है। अमरेंद्र जी। जी मांझी बार बार कहते रहे हैं, उसी का असर रहा कि नीतीश ने इस्तीफा दे दिया। हाँ, हम लोग नीतीश कुमार जी के इस्तीफे की स्वागत करते हैं और उनका जो ये निर्णय है वो देर से आया है लेकिन दुरुस्त आया है। और हम एनडीए के घटक दल होने के नाते हमारी पार्टी नीतीश कुमार जी के इस निर्णय के साथ समर्थन देने के लिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग उनका साथ दें, इसलिए कि उन्होंने साहसिक कदम उठाया है और ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कदम है। हमारी पार्टी, हमारे मुख्यमंत्री श्री जीतन राम मांझी उनके इस निर्णय के लिए साधुवाद दिया है और उनके समर्थन में आप ही के जो नेता उन्हें हटा दिया था नीतीश कुमार ने, याद है कि नहीं? वो उस समय की परिस्थितियां रही, लेकिन आज की परिस्थितियां जो है बिहार के हित में, जो नीतीश कुमार जी का जो पुराना छवि रहा है उसके हिसाब से उन्होंने। आपको भी नीतीश अच्छे लगने लगे हैं क्या अब? नीतीश कुमार का अच्छा लगना ये बात नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में घटनाक्रम बढ़ते जा रहा था, हत्या और महिलाओं के साथ उत्पीड़न, इस तरह की जो मामला बढ़ रही थी। चलिए डॉक्टर रंजीत जी, हाँ, सवाल आपसे आप ठीक से जवाब नहीं दे पाए, लेकिन देखिए अमरेंद्र जी कितने आसानी से कह रहे हैं कि हम नीतीश के साथ हैं। आप अभी तक नहीं कह पा रहे कि आप नीतीश के साथ हैं, लालू के साथ हैं, आप बीच में फंस गए लगता है। भारतीय जनता पार्टी की तो जिस दिन से ये महागठबंधन सरकार बनी, इस सरकार को अस्थिर करने में इनकी पूरी भूमिका रही है। इसीलिए जब ये नीतीश जी की आलोचना भी कर, तभी आप देख ही रही हैं कि इनका सुर कैसे बदला हुआ है। कल तक तो नीतीश जी बड़े खराब थे, नीतीश जी का काम बड़ा खराब था, आज अचानक इनको सब कुछ अच्छा लगने लगा है। तो ये तो इनकी सोच है और जनादेश का इन्होंने भी सम्मान नहीं किया और जिस दिन से सरकार बनी उस सरकार के पीछे पड़े रहे। अभी भी जिस तरह का षड्यंत्र इन लोगों के तरफ से चलता रहा वो पूरी जनता के सामने है। इसलिए भाजपा का तो चरित्र बार बार उजागर हो ही रहा है और ये तो 1 महीने पहले से ही समर्थन देने की बात करते रहे, इनके अध्यक्ष हों या अन्य बड़े नेता हों, वो तो लगातार कह रहे हैं कि ये सरकार गिरे और वह सत्ता में शामिल हो, इस फिराक में वो रहते हैं। उस पे मुझे कुछ नहीं अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन अभी तक आप किसके साथ हैं? हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, मृत्युंजय झा साहब बीजेपी के नेता हैं। स्वागत है मृत्युंजय जी। जी धन्यवाद। नीतीश ने इस्तीफा दे दिया है, संकट सरकार पर है, साथ आप किसका देंगे? देखिए, सवाल यह है कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, बिहार में जिस प्रकार की परिस्थिति इन लोगों ने पैदा किया, भारतीय जनता पार्टी ने अगर उन मुद्दों को उठाया जिसके तहत बिहार की जनता के अकूत पैसे कि उन्होंने अपने जेब में भरने का काम किया, जिस प्रकार से काली कमाई की,
उस गवाही को उजागर करने का काम अगर बीजेपी ने किया तो गलत किया। अगर इन मुद्दों को लेकर हम संघर्ष की बात करते हैं, इन मुद्दों को लेकर हमने मीडिया के तहत विषय उठाया, इन मुद्दों को लेकर हमने सारे साक्ष्य सामग्री के साथ उपस्थित हुए, तो हमने गलत किया। और अगर नीतीश कुमार जी ने वर्तमान स्थिति को देखते हुए लगा कि मैं इस्तीफा मांगू क्या ना मांगू, जो भी परिस्थिति बने, लेकिन आरजेडी पहले ही तय कर चुका है कि किसी भी कीमत पर हम इस्तीफा नहीं देंगे, तो ये नीतीश कुमार जी ने अपनी प्रामाणिकता को दर्ज करते हुए इस्तीफा दिया है। इसमें बीजेपी का क्या दोष है? यानी इस्तीफे से आपको लग रहा है तो ये नीतीश ने तय कर दिया है कि लालू भ्रष्ट हैं, लालू के लाल पर जो आरोप लगे हैं वो भी भ्रष्टाचार के बिल्कुल सही हैं, ये मान लिया जाए। इसमें क्या दुमत है? यही बात तो नीतीश कुमार जी करना चाहते थे कि स्वयं आरजेडी के नेता यह निर्णय ले कि हमारे ऊपर अगर इस प्रकार का आरोप लगा है तो हम इस्तीफा दे देना चाहिए, अपनी प्रामाणिकता सिद्ध करना चाहिए। यह वही सरकार है जो कहती है जीरो टॉलरेंस की बात करती थी, यह वही सरकार है जो कहती थी हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाना चाहते हैं। और वही सरकार में अगर भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति सत्ता में बैठा रहे तो उस प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर चुप बैठता है तो ये उस बिहार के लिए अपमान है, बिहार की जनता के मैंडेट का अपमान है। रंजीत जी सवाल आपसे, अब नीतीश के कह देना इस्तीफा देना यह है कि भाई भ्रष्टाचारियों के साथ वो नहीं रहेंगे, आप भ्रष्टाचारियों के साथ रहेंगे, नीतीश के साथ रहेंगे, बार बार वही सवाल, आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे। देखिए, बीजेपी के मित्र हमारे बता रहे थे, इन लोगों का देखिए डबल स्टैंडर्ड हमेशा रहा। आप अपना सिंगल बता दीजिए ना। नहीं, आप अपना पहले सिंगल बताइए, जनता जानना चाह रही है इस वक्त टीवी पे। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि उमा भारती के ऊपर एफआईआर भी हुआ, चार्जशीट भी हुआ। आप वहाँ मत जाइए, वक्त नहीं है। और वो केंद्रीय कैबिनेट में रहने के योग्य है। वक्त नहीं है, ये सब तब की बातें थी जब नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया था। नीतीश मुख्यमंत्री है, उन्होंने कह दिया है वो जीरो टॉलरेंस बर्दाश्त नहीं करेंगे, कफन में जेब नहीं होता है, यहीं पर सब कुछ रह जाए। आप अपना बताइए, भ्रष्टाचारियों के साथ हैं आप या फिर नीतीश के साथ? या चलिए आपकी भाषा बात करें तो आप लालू के साथ हैं या नीतीश के साथ हैं? आप बताएंगे, कुछ क्लियर करेंगे। लालू को भरोसा है कि आप उनके साथ? मैंने पहले भी जवाब दिया है कि कांग्रेस पार्टी बिहार की जनता के साथ है, बिहार की जनता का हित देखिए, अगर सरकार कोई बनाएगा, नीतीश आपसे कहेंगे सरकार बना रहे हैं, आप उनका साथ देंगे कि नहीं? लालू अगर दावा करते हैं आप उनका साथ, यहाँ जनता कहां से आ गई? जनता ने तो जनादेश दे दिया था पहले से। देखिए, इस महागठबंधन को जनादेश मिला है जिसमें राजद, जदयू और कांग्रेस तीनों पार्टी हैं। तो अगर नीतीश जी ने इस्तीफा भी दिया है तब भी ये विकल्प खुले हुए हैं कि तीनों दल के लोग बैठकर और किसी कॉमन लीडरशिप पे तैयार हों। इसलिए अभी यह कहना कि सारे विकल्प बंद हो गए ये उचित नहीं है, और मुझे लगता है कि तीनों दल बैठ के कोई न कोई रास्ता अब भी निकाल पाएंगे। ठीक है, मृत्युंजय जी, आपको लग रहा है कि अभी भी महागठबंधन टूटा नहीं है? लग रहा है इन लोगों की बातें से? देखिए, अभी भी ये चाह रहे हैं कि नीतीश जी सरेंडर कर दे, अभी भी ये चाह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के रास्ते खुले रहे, अभी भी ये चाह रहे हैं कि बिहार के लोगों को ठगते रहे। तो मुझे लगता है कि वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार जी ने बड़े दबाव के अंदर और उन्होंने बेबाक निर्णय लिया है और वो दबाव में नहीं रहना चाहते। अगर वो दबाव में रहना चाहते तो आज वो सरेंडर किए रहते। अभी तक लोगों को यही लगता था कि माननीय नीतीश कुमार जी ने सरेंडर किया है भ्रष्टाचार के सामने, लेकिन आज जिस प्रकार से नीतीश जी ने पहल किया है, मुझे लगता है, और शायद मुझे ही नहीं, बिहार की जनता को भी लगता होगा, देश की जनता को भी लगता होगा कि शायद नीतीश जी ने भ्रष्टाचार के सामने सरेंडर नहीं किया है। इसलिए उन्होंने एक बहुमत प्राप्त नेता के होते हुए भी उन्होंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया। तो मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई, एक जंग को उन्होंने सपोर्ट किया है। साफ हो गया है कि लालू भ्रष्टाचारी हैं, उनके लाल भ्रष्टाचारी हैं। इस वक्त हमारे साथ एक और मेहमान, जेडीयू के उपाध्यक्ष न्योरा प्रसाद यादव जी, स्वागत है। नीतीश ने जो फैसला लिया, आप लोग से जब भी सवाल करते थे आप लोग कुछ नहीं बोलते थे, लेकिन इतनी बड़ी चुप्पी, खामोशी जब तोड़ी है, ये तो किसी ने भी नहीं सोचा था। अब आगे क्या? न्योरा प्रसाद जी। नहीं, नीतीश कुमार जी ने जो इस्तीफा दिया है वह बिहार ही नहीं देश के राजनीति करने वालों के लिए सूचिता है। राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ देश में जो आवाज उठती रही है या राजनीतिज्ञों पर जो विश्वास देश की जनता का यह कहकर नहीं रहा कि राजनीतिज्ञ भ्रष्ट हैं, तो कम से कम एक नीतीश कुमार जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ इस्तीफा देकर देश के में एक संदेश देने का काम किया है
कि अब देश में राजनीति करने वाले जो भी भ्रष्ट होंगे उनके साथ अब नहीं चलने वाला है। तो ये तो स्वागत योग्य है। तो बर्खास्त भी तो कर सकते थे, इतने कमजोर हो गए क्या नीतीश? नहीं, बर्खास्त कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। सवाल है जो संवैधानिक प्रावधान है कि बगैर बर्खास्त किए हुए स्वयं मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री इस्तीफा देकर मंत्रिपरिषद को समाप्त कर सकते हैं। तो मुख्यमंत्री ने संवैधानिक प्रावधान का पालन किया है। ठीक है, अब ये बताइए कि हाँ कुछ बोलिए। हाँ बोलिए। रंजनी जी, मैं ये आवाज नहीं आ रही है। निहोरा जी, सवाल आपसे ये, लालू के बारे में तो आप लोग पहले से जानते थे, लालू कैसे हैं, नीतीश हर मंच पर बोलते रहे, उसके बाद आप लोगों ने दोस्ती कर ली। अब दोस्ती का हाथ क्या बीजेपी के साथ वापस घर वापसी हो रही है क्या नीतीश की? नहीं, देखिए सवाल वो नहीं है। सवाल है कि गत जो सवाल उठ रहे थे महीना 2 महीना से, उन सवालों का जवाब देश चाह रहा था। हाँ। वो सही उत्तर देश के लोगों को नहीं मिला। ठीक है। और नीतीश जी के बारे में देश जानता है कि किसी भी हालत में भ्रष्टाचार से समझौता नहीं कर सकते हैं, सत्ता रहे या जाए उससे कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस समझौता करेगी क्या? कांग्रेस करेगी क्या समझौता? लालू के साथ जाएगी क्या कांग्रेस? अभी तो कांग्रेस ही बता पाएगा। हम कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं हम बिहार की जनता के साथ हैं, वो तो स्टंट क्लियर नहीं कर रहे। उन्हें लग रहा है कि अगर हम लालू का साथ दे देंगे तो नीतीश ने मोहर लगा दी कि भैया भ्रष्टाचारियों के साथ, तो कांग्रेस फंस जाएगी। कांग्रेस के जवाब ही नहीं दे पा रहे। चलिए मृत्युंजय जी, आप कुछ कह रहे थे, अधूरी न रह जाए बात। मैं ये कह रहा था, जिस प्रकार से उन्होंने किया कि इस्तीफा देकर मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देंगे, नए मंत्रिमंडल गठन करेंगे, लेकिन ये अपने आप में है कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था। लंबे घंटों चर्चा के बाद आखिर तेजस्वी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इसका मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी की बातों को मानने से इनकार कर दिया तेजस्वी ने। आरजेडी ने इस्तीफा नहीं। ठीक है, इसीलिए शायद नीतीश ने ये कह दिया कि तेजस्वी अगर इस्तीफा देते तो बहुत आगे जाते। बहरहाल मृत्युंजय जी, वक्त बहुत कम है। बिल्कुल बहुत कम वक्त है, इसलिए हम इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। शुक्रिया आपने चर्चा में भाग लिया। डॉक्टर रंजीत कुमार जी, निहोरा प्रसाद यादव जी, अमरेंद्र त्रिपाठी जी, कौशलेंद्र प्रियदर्शी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो नीतीश का ये कह देना कि कफन में जेब नहीं होता है, यहीं पर रह जाएगा जो सब कुछ, लालू के लिए एक सबसे बड़ा तंज है। हालांकि अब देखने वाली बात है सरकार कैसे बनती है। लालू ने दरवाजा अभी भी खुला रखा है, कहा एक बार फिर से तीनों बैठिए, ना मुख्यमंत्री नीतीश होंगे ना उप मुख्यमंत्री तेजस्वी होंगे, तो फिर आगे क्या होगा इस पर आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया प्राइम टाइम डिबेट में। इतना ही। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज़ इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज़ इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।